कम बोलने की आदत डालो। गांव के छोर पर एक छोटी सी झोंपड़ी में शकुंतला रहती थी। शकुंतला साधारण स्वभाव की महिला थी, जो अपने शांत और संतुलित स्वभाव के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। वह अधिकतर समय अपने बगीचे में फूलों की देखभाल में बिताती थी। गांव वाले अक्सर उसे सलाह देते थे, शकुंतला, तुम ज्यादा बातें क्यों नहीं करती? थोड़ा खुलकर जीना सीखो। लेकिन शकुंतला सिर्फ मुस्कुराती और जवाब में कहती, कम बोलना ही मेरी ताकत है। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया, जो अपने साथ बहुत कीमती सामान लेकर घूम रहा था। गांव वालों ने देखा कि व्यापारी हर किसी से बात करता था और अपनी संपत्ति का खूब बखान करता था। शकुंतला ने इसे चुपचाप देखा और किसी से कुछ नहीं कहा। अगली रात व्यापारी की झोली चोरी हो गई। गांव में हड़कंप मच गया। सभी लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। लेकिन शकुंतला ने व्यापारी को समझाया, जो ज्यादा बोलता है उसकी बातें अक्सर गलत जगह पहुंच जाती हैं। तुम्हें सतर्क रहना चाहिए था। यह सुनकर व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, तुम्हारी बात सच है। मैं सीख गया हूं कि कम बोलने और सतर्क रहने में ही भलाई है। उस दिन के बाद गांव के लोग भी शकुंतला की तरह कम बोलने और सोच समझकर बात करने लगे। शकुंतला की यह आदत सभी के लिए प्रेरणा बन गई। व्यापारी की घटना के बाद गांव के लोग शकुंतला की बातों को और अधिक गंभीरता से लेने लगे। लेकिन शकुंतला ने कभी खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं की। वह अपने काम में लगी रहती और जरूरत पड़ने पर ही सलाह देती। कुछ महीनों बाद गांव में एक और घटना घटी। गांव के पास की नदी का पानी धीरे धीरे सूखने लगा। किसान परेशान हो गए क्योंकि उनके खेतों को पानी नहीं मिल रहा था। गांव में बैठक बुलाई गई, जिसमें हर कोई अपनी राय देने लगा। कोई कहता नदी में बांध बनाना चाहिए, तो कोई कहता नई जगह से पानी लाना होगा। शकुंतला वहां चुपचाप बैठी रही। जब सबने अपनी अपनी बातें खत्म कर लीं, तब उसने धीमे स्वर में कहा, हमारी नदी क्यों सूख रही है, पहले यह समझना जरूरी है। हो सकता है नदी का स्रोत बंद हो गया हो। अगर हम उसे साफ कर दें तो समस्या हल हो सकती है। गांव वालों ने उसकी बात सुनी और तय किया कि वे नदी के स्रोत की जांच करेंगे। शकुंतला के सुझाव पर सबने मिलकर नदी का स्रोत साफ किया, जहां कचरे और मिट्टी ने पानी का रास्ता रोक दिया था। कुछ दिनों में नदी फिर से बहने लगी। यह देखकर गांव वालों ने समझा कि ज्यादा शोर मचाने से समस्या का समाधान नहीं होता। शांत मन और सही सोच ही रास्ता दिखाते हैं। उस दिन के बाद से गांव में यह कहावत मशहूर हो गई, शकुंतला की तरह सोचो और बोलने से पहले समझो। शकुंतला ने न केवल अपनी समझदारी से गांव की समस्याओं को हल किया, बल्कि सबको सिखाया कि कम बोलने और गहरी सोचने में कितनी शक्ति होती है। समय बीतता गया और गांव में शकुंतला का मान सम्मान बढ़ता गया। लेकिन वह कभी इस बात का घमंड नहीं करती थी। हर सुबह वह अपने बगीचे में फूलों को पानी देती और चिड़ियों की चहचहाहट सुनते हुए अपनी साधारण जिंदगी जीती। एक दिन गांव में एक नई समस्या आ गई। पास के जंगल से कुछ जंगली जानवर गांव में आने लगे, जो किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे। डर के मारे कई लोग खेतों में जाना बंद कर चुके थे। गांव के मुखिया ने एक बड़ी पंचायत बुलाई। सब अपनी अपनी राय देने लगे। किसी ने कहा, हमें उन जानवरों को मारना होगा। दूसरे ने सुझाव दिया, हमारे खेतों के आसपास कंटीली बाड़ लगा देते हैं। कोई कहता, जंगल में आग लगा देते हैं ताकि जानवर भाग जाएं। लेकिन शकुंतला चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। जब सबने अपनी राय दे दी तो उसने धीमी आवाज में कहा, जानवर जंगल छोड़कर गांव में क्यों आ रहे हैं?
शायद जंगल में उनकी जरूरत की चीजें खत्म हो गई हैं। अगर हम उनकी समस्या को समझ लें तो हमें उन्हें नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शकुंतला की बात ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। मुखिया ने कुछ युवाओं को जंगल में जाकर निरीक्षण करने के लिए कहा। जब वे लौटे तो उन्होंने बताया कि जंगल में पानी के सारे स्रोत सूख चुके हैं और वहां खाने के लिए पर्याप्त फल भी नहीं बचे हैं। शकुंतला ने सुझाव दिया, अगर हम जंगल के पास एक जलाशय बना दें और वहां कुछ पेड़ पौधे लगाएं तो जानवर वहीं रुकेंगे और गांव में नहीं आएंगे। गांव वालों ने शकुंतला के इस सुझाव पर अमल किया। उन्होंने मिलकर जंगल के पास जलाशय बनाया और उसमें पानी भर दिया। कुछ समय बाद जंगल फिर से हरियाली से भर गया और जानवरों ने गांव में आना बंद कर दिया। इस घटना के बाद गांव वालों ने यह सीख लिया कि समस्याओं का हल केवल शोर मचाने या लड़ाई झगड़े से नहीं होता। सोच समझकर और शांत दिमाग से काम करने से ही हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। शकुंतला का जीवन गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया। उसके कम बोलने और गहरी सोचने की आदत ने सबको सिखाया कि शांति और बुद्धिमानी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जैसे जैसे समय बीतता गया, शकुंतला की समझदारी और शांत स्वभाव के किस्से दूर दूर तक फैलने लगे। आसपास के गांवों से लोग उससे सलाह लेने आने लगे। लेकिन शकुंतला का स्वभाव कभी नहीं बदला। वह हमेशा सरलता और विनम्रता से सबकी मदद करती। एक दिन एक युवा लड़का तुषार, जो पास के गांव से आया था, शकुंतला से मिलने पहुंचा। तुषार बहुत बेचैन और परेशान लग रहा था। उसने कहा, माँ, मैं एक नई खेती का तरीका अपनाना चाहता हूँ, लेकिन हमारे गांव के लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि मेरी योजना बेकार है। मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं। शकुंतला ने तुषार की बात ध्यान से सुनी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जब हवा के खिलाफ चलना हो तो कदम धीरे धीरे और मजबूती से रखना चाहिए। ज्यादा बोलने और अपनी बात साबित करने से बेहतर है कि पहले अपने काम से दिखाओ। तुषार ने शकुंतला की बात गांठ बांध ली। उसने चुपचाप अपने खेत में नई तकनीक से खेती शुरू की। शुरुआत में गांव के लोग उसे नजरअंदाज करते रहे, लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि सभी हैरान रह गए। तुषार के सफल होने के बाद वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे सीखने आए। तुषार ने सबको दिल खोलकर अपनी तकनीक सिखाई और कहा, यह सब शकुंतला माँ की सीख की वजह से संभव हुआ। उन्होंने मुझे कम बोलने और अपने काम से जवाब देने की सलाह दी थी। इस घटना के बाद शकुंतला का नाम और सम्मान और भी बढ़ गया। शकुंतला की अंतिम सीख। शकुंतला ने अपने जीवन के आखिरी वर्षों में एक और महत्वपूर्ण बात सिखाई। उसने कहा, हमेशा याद रखो, शब्दों से ज्यादा असर तुम्हारे कर्म का होता है। कम बोलो, सोच समझकर बोलो, लेकिन अपने काम को हमेशा ऐसा बनाओ कि लोग बिना कहे तुम्हारे बारे में जानें। शकुंतला के जाने के बाद भी उसकी शिक्षाएं गांव वालों की जिंदगी का हिस्सा बनी रहीं। गांव ने उसकी स्मृति में एक बगीचा बनाया, जिसे शकुंतला उद्यान कहा गया। वहां लोग शांति से बैठकर उसकी दी गई शिक्षाओं को याद करते और नई पीढ़ियों को सिखाते। और इस तरह शकुंतला का नाम और आदर्श अमर हो गए। शकुंतला का प्रभाव पीढ़ियों तक। शकुंतला के जाने के बाद भी गांव का हर व्यक्ति उसकी सिखाई बातों का पालन करता था। उसके द्वारा लगाए गए बगीचे में सिर्फ फूल ही नहीं, बल्कि नई उम्मीदों के बीज भी उगाए जाते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग वहां बैठकर बच्चों को शकुंतला की कहानियां सुनाते, ताकि वे भी कम बोलने, शांत रहने और बुद्धिमानी से काम करने का महत्व समझ सकें। तुषार, जिसने शकुंतला से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को बदल दिया था, अब पूरे गांव का मार्गदर्शक बन गया। उसने खेती के नए नए तरीके अपनाए और आसपास के गांवों को भी आत्मनिर्भर बनने में मदद की।
तुषार ने हमेशा कहा, शकुंतला माँ ने मुझे सिखाया कि सच्ची ताकत अपने काम और सोच में होती है, शोर मचाने में नहीं। गांव का विकास। शकुंतला की शिक्षाओं ने सिर्फ गांव की सोच को बदला नहीं, बल्कि उसे एक आदर्श गांव बना दिया। लोग अब हर समस्या को शांतिपूर्वक हल करते। पंचायतों में बहस कम और समाधान पर ध्यान अधिक दिया जाने लगा। जल, जंगल और जमीन को लेकर जो समस्याएं पहले गांव में आम थीं, अब वे खत्म हो गई थीं। शकुंतला द्वारा सुझाए गए जलाशय और हरियाली के प्रयासों ने गांव को पर्यावरण के प्रति जागरूक बना दिया। पास के गांवों ने भी यह देखा और प्रेरणा ली। शकुंतला उद्यान का महत्व। हर साल गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया जाने लगा, जिसे शकुंतला दिवस कहा गया। उस दिन बच्चे और युवा बगीचे में इकट्ठा होते, जहां उन्हें ज्ञान और प्रकृति का महत्व सिखाया जाता। जो लोग बाहर नौकरी या शिक्षा के लिए गए थे, वे भी इस दिन अपने गांव लौटते, अपनी उपलब्धियों को साझा करते और दूसरों को प्रेरित करते। समाप्ति नहीं, शुरुआत। शकुंतला के जीवन ने सिखाया कि शांत स्वभाव और गहरी सोच से बड़ी समस्याओं को हल किया जा सकता है। उसकी कहानी एक प्रेरणा बन गई, जो पीढ़ियों तक जिंदा रही। और इस तरह शकुंतला न केवल अपने गांव की, बल्कि आसपास के कई गांवों की आधुनिक सोच की जननी बन गई। उसका जीवन यह संदेश देता रहा कि काम शब्दों से नहीं, कर्म और सोच से किए जाते हैं।